जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं और ये टॉपिक आप सबको बहुत पसंद आता है और पसंद आने वाला है। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो कौन है जो आपके प्यार में पागल है। वो कौन है जो आपको पाना चाहता है, आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहता है, आपको अपना बनाना चाहता है। बस हर वक्त जिसकी आंखें सिर्फ आपका ही ख्वाब देखती हैं। कौन है वो? कौन है वो? आप जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं? सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। कौन है जो हर वक्त सिर्फ आपके लिए तड़पता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लंबी सी गहरी सांस लेनी है और अपनी राशि चूज करनी है। आपको अपना साइन चूज करना है। ठीक है, आपकी जो भी राशि हो देख लीजिए। यहाँ पर पाइल नंबर 1 में मेष सिंह धनु राशि, वृषभ कन्या मकर राशि। दूसरी पाइल में है कर्क वृश्चिक मीन राशि और मिथुन तुला कुंभ राशि। तो आपकी जो भी राशि हो आप अपनी राशि चूज कर लीजिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी राशि पता नहीं होती है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर कुछ नंबर्स दे रहे हैं। आप नंबर चूज कर लीजिए। नंबर के हिसाब से आप रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है। अरे बाबा, देखिए तो सही, कौन है जो आपके लिए बेचैन है? कौन है जो आपके लिए तड़प रहा है? आप तो तड़प रहे हैं, वो बात अलग है। कौन है जो आपके लिए तड़प रहा है? ठीक है, तो बस आंखें बंद करिए, लंबी सी गहरी सांस लीजिए, मन में ईश्वर का नाम लीजिए और एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है। अच्छा, चलिए, मन और आत्मा की शांति के लिए, आसपास के नेगेटिविटी को क्लियर करने के लिए, आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। साथ में होपोनोपोनो प्रेयर भी कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सॉरी, मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं से माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो जाने अनजाने, अगर मुझसे किसी का दिल दुखा हो, आज दिन भर की दिनचर्या में अगर मुझसे कोई भी जाने अनजाने अपराध हुआ है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं का बहुत बहुत आभारी हूँ। हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत 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 अच्छा हो रहा है। मेरे परिवार में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत मस्त हूँ और अपनी लाइफ में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा हूँ। आई लव यू सो मच।
मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। बस आप सभी इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपने चुनी है अपनी राशि। अगर आपकी राशि है मेष, सिंह, धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि और आप जानना चाहते हैं कि कौन है जो आपके प्यार में पागल है, कौन है जो आपको पाने के ख्वाब देखता है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है जो दिन रात आपके ख्वाब देख रहा है, आपको पाना चाहता है, अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता है? चलिए हम बताते हैं उसका स्ट्रॉन्ग साइन क्या है। ठीक है, उसका स्ट्रॉन्ग साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। मतलब ये साइन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। ठीक है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये वो व्यक्ति है जो आपको पाने के लिए तड़प रहा है, जो आपके प्यार में पागल हो चुका है, पूरा पूरा पागल हो चुका है। समझ रहे हैं? ये उनका साइन हो सकता है। अच्छा चलिए हम उनका बर्थ मंथ बताते हैं आपको, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं आपको, उनके नेम का इनिशियल बताते हैं आपको। देखिए, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हो सकती है किसी महीने की 6 तारीख, 7 तारीख, 5 तारीख, 19 तारीख, 21 तारीख, 18 तारीख, 2 तारीख, 30 तारीख, 28 तारीख, 17 तारीख, 9 तारीख। ठीक है, इनका बर्थ मंथ जो आपके प्यार में पागल हैं, इनका बर्थ मंथ हो सकता है अगस्त, नवंबर, सितंबर, जून, जनवरी, मार्च। ठीक है, इनके नेम का इनिशियल बताते थे आपको, पी, ए, आई, बी, एच, आर, एस, एल, यू, के, वाई, एन, जी, एम, डी। ठीक है, ये उनके नेम का इनिशियल हो सकता है, ये समझ लीजिए। फिलहाल इनकी जो हर वक्त आपके लिए एनर्जी होती है, ये जो हर वक्त फील करते हैं, उस हिसाब से इस रीडिंग की शुरुआत एक सॉन्ग से करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये सॉन्ग आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये सच में उनकी एनर्जी है, ये जो आपके लिए बेताब हैं, आपके लिए पागल हैं। हाँ, ठीक है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है, हो किसी नजर को तेरा
इंतजार आज भी है, वो वादियाँ वो फिजाएं कि हम मिले थे जहाँ, वो वादियाँ वो फिजाएं कि हम मिले थे जहाँ, मेरी वफा का वहीं पे मज़ार आज भी है, हो किसी नज़र को तेरा इंतजार आज भी है। किसी नज़र को तेरा इंतजार आज भी है। और कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है, किसी नज़र को तेरा इंतजार आज भी है। अब इस गाने से बात साफ हो जाती है कि ये जो भी है आप इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और ये आपको बहुत अच्छी तरह से जानता है। कुछ बातें बता देते हैं इनके बारे में। बहुत पॉजिटिव इंसान है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत केयरिंग है, बहुत प्योर हार्ट है, ठीक है। इमोशनल टाइप के, सीरियस टाइप के, दिल से सोचने वाले इंसान हैं और आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा। ये मीठी बातें, ये प्यारी बातें सिर्फ तेरे लिए हैं। इस लहजे में हम सबसे बात नहीं करते, माना कि हम अदब से बात नहीं करते, लेकिन इस तरह मेरी जान हम सब से बात नहीं करते। समझ रहे हैं? ये जितना प्यार, जितनी केयर, फिर जो भी आपके लिए दिखाते हैं ना, सबके साथ ऐसा नहीं है इनका, ये समझ लीजिए। कुछ लोगों का अब डिस्टेंस हो गया है, पहले नहीं था, अब डिस्टेंस रिलेशनशिप है। और कुछ लोगों का पहले से डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कुछ लोगों का इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है। आइडिया लगाइए, आइडिया लगाइए। पता है क्या होता है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक दो लोग ही नहीं होते हैं जो ध्यान तुरंत उसकी तरफ चला जाए। इस रीडिंग में यही तो बवाल होता है, सोचना पड़ता है यार कौन सा वाला होगा, ये कौन सी वाली है ना। सच्ची बताओ, होता है ना ऐसा। हम इसे गलत वे में नहीं कह रहे हैं। कभी कभी सच्चे प्यार की तलाश में इंसान इतना भटकता है कि कई लोगों को वो अपनी ज़िंदगी में जगह देता है। कई लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो फिर अभी जो हम बता रहे हैं चीज़ें, आप सोचिए किसके अंदर ये बातें हैं। दिमाग बहुत तेज है, लड़ाकू एक नंबर के, लेकिन इनोसेंट प्योर सोल है। लड़ाकू ऐसे हैं कि कभी कभी गुस्सा आ जाता है, और जब गुस्सा आता है तो बहुत बुरी तरह से लड़ाई करते हैं, लेकिन दिल के अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंस है इनके अंदर, बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है ये। इन्होंने ज़िंदगी में हारना नहीं सीखा है, चाहे ज़िंदगी हो, चाहे कोई गेम हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई बात हो। इन्हें हर हाल में अपनी जीत चाहिए, हर हाल में अपनी जीत चाहिए। और जो ये सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करके मानते हैं। घुमक्कड़ एक नंबर के हैं, घूमना फिरना बहुत पसंद है। अगर मूड में आया कि भाई कहीं जाना है, कहीं घूमना है, तो फिर चाहे कोई कितना भी रोके, फिर रुकने वाले नहीं है। अब जाना है तो जाना है, घूमना है तो घूमना है। अगर मन में कोई बात आ गई कि ये काम करना है, अब करना है तो करना है, सोचना नहीं है। या फिर कोई रोके तो रुकना नहीं, चाहे खुद उसमें अपना नुकसान क्यों ना कर लें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं। इनकी लाइफ बहुत डगमग डगमग वाली है। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब हो सकती है,
कुछ लोगों के पर्सन के लिए बातें बहुत छुपाते हैं। हाँ, इंटेंशन नहीं होता है कि ये बात छुपाकर मैं किसी को दर्द दूं, लेकिन बस छुपा लेते हैं, फीलिंग्स हाइड करते हैं जैसे, ठीक है, फीलिंग्स हाइड करते हैं। और कुछ लोगों का तो ऐसा है, शायद आप ऑनलाइन मिले हैं इनसे, इस तरह की चीज़ें। अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हैं ये, अच्छे सिंगर हो सकते हैं, या फिर ये कोई अच्छे व्लॉगर हो सकते हैं, समझ रहे, जिन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, जो बहुत व्लॉगिंग करते हैं, जैसे आजकल चलता है ना, कोई सोशल मीडिया पे कुछ करते होंगे शायद, ये मेहनती अच्छे खासे हैं ये। हाँ, किसी भी काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ते, पूरा करके दम लेते हैं। बस ये रिश्ता ही अधूरा रह गया, किसकी गलती थी पता नहीं, आपने इनको छोड़ा या फिर इन्होंने आपको छोड़ा, किसकी गलती थी। हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी की गलती। हम बताएं, ये कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है, हमें लगता है कि आप लोगों के बीच शुरू में थोड़ी दोस्ती रही है, बातचीत अच्छी हुई है, लेकिन सडनली कोई इशू आ जाने की वजह से, फैमिली इशू या फिर किसी भी तरीके का कोई आप दोनों के बीच कोई इशू क्रिएट हुआ, उसकी वजह से, कोई बड़ी बात नहीं थी और आप लोग अलग हो गए। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये आपके साथ ना पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, इनको लगता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बहुत रोमांटिक पर्सन है, बहुत रोमांटिक है। और आपको पता है, हमें ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों के अच्छे खासे दोस्त हैं ये, कुछ लोगों के स्कूल फ्रेंड, कुछ लोगों के कॉलेज फ्रेंड। जैसे कि हो सकता है कि आपका पहला प्यार हो, ये आप लोगों के बीच पहले चीज़ें अच्छी थी, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से, किसी समस्या की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों को अलग होना पड़ा। मतलब रिश्ता लंबा चल नहीं पाया, वही शुरुआत हुई थी, रिश्ते की बातचीत हो ही रही थी, हुई थी, लेकिन प्यार मुकम्मल हुआ नहीं उस तरीके से और आप लोगों को अलग होना पड़ा। फिर बहुत समय बाद मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, या फिर देखते हैं तो चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ये भी महसूस कर रहे हैं कि शायद अब ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं किसी और के साथ, और अब आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हैं। जैसे होता है ना कि यार ख़त्म करो, रात गई बात गई, जो बीत गई वो बात गई, जब कुछ था तो था, अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो और आप कहना चाहते हो कि तुम भी आगे बढ़ो, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान पीछे पड़ गया है आपके। अब सोचो, कुछ लोगों के पड़ोसी हो सकते हैं ये, मतलब कि पागल है आपके लिए, और इनकी बातें अब आपको अनकंफर्टेबल लगती हैं, जैसे कि अच्छा फील नहीं होता। अब इसका एक रीज़न हो सकता है, शायद आप किसी और के साथ कनेक्शन में हैं, ऑलरेडी कमिटेड हैं, फिर आपकी शादी हो गई या फिर इनकी शादी हो गई, तो आपको लगता है कि अब इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सोच समझ कर बात करो, थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ो, क्योंकि अब आपको रास नहीं आ रहा है कनेक्शन, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा करना चाह रहे हैं, आपसे अपना प्यार दिखाना चाह रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, बहुत पैशनेट है, बहुत जुनूनी हो चुके हैं आपके लिए ये। जैसे कि दिन रात अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। किसी को कोई एडिक्शन हो जाता है ना, इन्हें जैसे एडिक्शन हो गया आपका, और आपको ये अच्छे नहीं लग रहे, जैसे कि आपको लगता है कि कोई मैच ही नहीं, कोई जोड़ी ही नहीं है। अगर तुम्हारी शादी हो गई तो अपना परिवार देखो, और अगर मेरी शादी हो गई तो फिर मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करो, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। हमें ऐसा भी लगता है कि शायद कुछ लोगों के एक्स हो सकते हैं, मतलब कनेक्शन बहुत लंबा नहीं चला और उस वक्त इन्होंने किसी और के साथ रिश्ते बना लिए, या फिर इन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली, ठीक है, या फिर इन्होंने फैमिली का बहाना बनाया, या फिर हकीकत में कोई फैमिली इशू हुआ तो ये आपकी लाइफ से चले गए।
ये बोलकर कि ये नहीं कर सकते, ये एक्शन नहीं ले सकते, ये आगे नहीं बढ़ सकते। इस तरह की बातें इन्होंने आपसे की, लेकिन हकीकत में कभी भूल नहीं पाए आपको, और इन्हें हर पल आपकी याद आती रही, हर पल आपकी याद आती रही। उस वक्त इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड किया, उस वक्त इन्होंने चीज़ों को क्लियर नहीं किया, या फिर ये आपके पीछे नहीं आए, या फिर इन्होंने कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाया। लेकिन अब ये इतने पागल हो चुके हैं कि ये दिल से आपसे बात करना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि हमारा तुम्हारा कई जन्मों का रिश्ता है, और तुम बिना तुम बिन न मुझे नींद आ रही है, न मुझे सुकून मिल रहा है, पता नहीं क्यों हर वक्त तुम ही तुम हो। खाते पीते सोते जागते हंसते गाते हर वक्त तुम हो। मैं चाहूं तो भी तुम्हें अपने ख्यालों से निकाल नहीं पा रहा हूं, निकाल नहीं पा रही हूं। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अब देखो, अगर आप मैरिड हो तो आप अपने पति, फिर अपने पत्नी, फिर अपने बच्चों के बारे में सोचते हो कि अब ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन ये इंसान पीछे पड़ गया है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत फीलिंग्स आपके अंदर भी हों, लेकिन आपको लगता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं इन सब चीज़ों का। तो आप यहाँ पर मेच्योरिटी दिखा रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ये कनेक्शन अच्छा नहीं लग रहा है अब, ठीक है। लेकिन ये ऐसा हो रहा है आपको जैसे कि कोई इंसान ज़बरदस्ती पीछे पड़ा हुआ है। कुछ लोगों का इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है। ये जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते, जो हर वक्त आपके लिए पागल रहते हैं, आपके लिए तड़पते हैं। और आपको पता है, जो भी आपके मैच्योर फ्रेंड्स हैं उनसे बात करते हैं, ये सपोर्ट मांगते हैं उनसे, नहा धो के पीछे पड़े हुए हैं आपके। हाँ, बहुत ज़्यादा। देखो, आप अट्रैक्शन का खजाना हो, इसमें कोई दो राह नहीं है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, ये बात झूठ नहीं है। ये तो है ही है कि आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। बाकी पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है इधर, ये इंसान गलत फील नहीं कर रहा है। अब पता है क्या है कि आपकी एनर्जी का जो फ्लो है वो किसी और तरफ मुड़ा हुआ है। आपकी फैमिली, या फिर आपका करियर, या फिर आपका कोई भी पार्टनर जो करेंटली आपकी लाइफ में है, लेकिन ये पागल हो रखे हैं। आप यहाँ पर समझदारी दिखा रहे हैं और आप इन्हें समझा रहे हैं कि तुम भी समझदारी दिखाओ, क्योंकि इसी में हम दोनों की भलाई है। अब आप हमें बताओ कमेंट करके कि क्या आप इन्हें पहचान गए, कौन है ये? क्योंकि फ्रेंड वाली भी वाइब है यहाँ पर, और ऐसा लगता है कि किसी का पहले ऑनलाइन कनेक्शन कभी बना, ऑनलाइन फ्रेंडशिप हुई, किसी छोटी मोटी बहस की वजह से आप लोग अलग हो गए, ठीक है। फिर उन्हें अचानक से आपकी याद आई, तो फिर वो आपसे बात करने के लिए परेशान हो रहे हैं। फिर वो आपको देखते हैं सोशल मीडिया पर, तो उनके अंदर एक बेचैनी उठती है, एक तड़प उठती है। हो सकता है कि उन्होंने थोड़ा बहुत आपको एहसास कराया हो कि वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, या फिर उन्हें आपसे प्यार हो गया, इस तरह की बातें आपको फील भी हो रही हों, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं और अब इनकी कोई जगह नहीं आपकी ज़िंदगी में। तो ये ऐसे पर्सन हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके स्कूल के फ्रेंड, कॉलेज के फ्रेंड, आपके ऑफिस के फ्रेंड भी हो सकते हैं। ये समझ लीजिए, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, तुम्हें बहुत प्यार दूंगी, और हमारी जोड़ी बहुत अच्छी है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे, मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो, हमारा प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ना कभी ख़त्म होगा, ये मेरा वादा है। और तुम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, तुम्हारी आत्मा भी मुझे प्यार करती है, मेरी बात सुनो, तुम्हारी आत्मा भी मुझे चाहती है, तुम क्यों उसे इग्नोर कर रहे हो? याद करो पहले हमारे रिश्ते कितने अच्छे हुआ करते थे, याद करो हर एक चीज़। तो इस तरह की चीज़ें ये आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। और एक बात और, अगर ये आपसे दूर रहते हैं और अगर अब तक कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे क्लियर नहीं की हैं, तो बहुत जल्दी ये आपसे कहने वाले हैं।
अपनी लाइफ में थोड़ा सा परेशान है ये। हमें लगता है कि इनको देखते हुए आप बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, स्पेशली फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल हैं इन्हें देखते हुए कुछ लोगों के लिए। लेकिन बस ये डिसाइड कर चुके हैं, सोच चुके हैं कि कुछ भी हो एक बात तो मतलब समझानी है उसे कि जो भी मेरा प्यार है वो मतलब का नहीं है, स्वार्थ का नहीं है, तुम्हारे धन दौलत से नहीं है, तुम्हारे रूप रंग से नहीं है। बस कुछ है जो मुझे भूलने नहीं देता, जो मुझे तुमसे दूर नहीं जाने देता। अब चाहे तो स्वीकार कर लो और चाहे तो धुतकार के भगा दो अपनी ज़िंदगी से। बस मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती, तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। आई लव यू सो मच। इन्होंने डिसाइड कर लिया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। ये ऐसे घुट घुट कर आपके बारे में सोच सोच कर मरना नहीं चाहते। इनको लगता है जो भी हो एक बार क्लियर करना ही करना है। आप कमेंट पे हमें नीचे बताइए कौन है ये। कोई ऐसा दोस्त जो पीछे पड़ा है, ऑफिस का, कॉलेज का, स्कूल का, पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई ऑनलाइन, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चुना है मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आप जानना चाहते हैं वो कौन है, जानना चाहते हैं कि वो कौन है जो आपके प्यार में पागल है, जो आपको जान से ज़्यादा प्यार करता है, हर वक्त आपके लिए तड़पता है। कौन है वो? कौन है जो आपसे इतनी बेपनाह मोहब्बत करता है, इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता है? चलिए, सबसे पहले हम उसका स्ट्रॉन्ग साइन बताते हैं आपको। आपने अपना साइन चूज कर लिया है ना, उसका तो बताना पड़ेगा वो जो भी है। अब पता नहीं आप जानते हैं नहीं जानते हैं, चलिए बताते हैं। इनका जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लो जी, आपके जैसा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकती है। इधर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कम है, मतलब कि उनका ये साइन नहीं हो सकता कुछ लोगों के लिए, लेकिन जो बहुत ज़्यादा है वो सब यही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। जो आपके प्यार में पागल है, इनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 21 तारीख, 15 तारीख, 2 तारीख, 8 तारीख, 18 तारीख, 28 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख और है 4 तारीख, 6 तारीख, ठीक है। बर्थ मंथ बताते हैं फरवरी, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर, अप्रैल, सितंबर, ठीक है। इनिशियल बता देते हैं C, O, M, G, R, D, M, I, O, N, B, L, V,
ठीक है, ये इनिशियल है। थोड़ी सी बात इनकी करते हैं। ये आपसे अनकंडीशनल बेशर्त प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं ये। और हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए कि ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। इनकी एज 30 to 45, कुछ लोगों के लिए 20 to 30 इस बीच के हैं, एज है इनकी। और लॉन्ग डिस्टेंस है। इनका काम कुछ ऐसा हो सकता है लाइक जो जस्टिस से रिलेटेड है, जस्टिस से रिलेटेड, न्याय करना। कोई पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, किसी भी तरीके के कोई नेता नगरी वाले हो सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसा जस्टिस लवर व्यक्ति हैं, कहने का मतलब ये है। बहुत आशावादी हैं, बहुत आशावादी हैं, लेकिन ये जल्दी सॉरी नहीं बोलते। और पता है, अगर इन्हें कोई बात बुरी लगेगी तो ये उसे क्लियर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, बस बात करना छोड़ देंगे, दूरी बना लेंगे। इस तरह का इनका स्वभाव है। ब्लेम करने की आदत है इन्हें, हर बात पर ब्लेम करने की आदत है। ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये तुम्हारी वजह से, ये तुम्हारी वजह से हुआ। इनकी ज़िंदगी में कुछ भी होगा सब आपकी वजह से होगा, ये समझ लीजिए। करियर इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है बहुत सारे लोगों का। थोड़े से दयालु हैं, काइंड हार्ट हैं, सॉफ्ट हार्ट हैं, और कपड़ों वपड़ों का बहुत शौक है इन्हें। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा भी है इनका, ठीक है। बस अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा परेशान है ये, हारे हैं। बहुत बर्डन है, बहुत, हमें लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर। ये इंसान बाहर, अपने घर से बाहर पूजनीय है लोगों के लिए। मतलब कि जैसे एक चमकता हुआ सितारा और अपने घर में एक टूटा हुआ सितारा, ऐसी ज़िंदगी है इनकी। बाहर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी पहुंच है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इन्हें सम्मान देते हैं, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनके पद चिन्हों पर चलते हैं बहुत सारे लोग। अपने घर से परेशान है ये। अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं इनकी जिसमें खुश नहीं है, पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है इन्हें, ऐसी ज़िंदगी चल रही है इनकी। अब बस वही आदत है ना, कहते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। अपने परिवार में भी नहीं बोलते कि ये चीज़ मत करो, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। चलिए बता देते हैं, आपके एक्स हैं ये। एक्स में ट्विन फ्लेम्स भी आ जाते हैं, सोलमेट जर्नी वाले भी आ जाते हैं। कार्मिक वालों का कनेक्शन नहीं है इधर, कार्मिक वालों की बात नहीं कर रहे हम इधर, ठीक है। कार्मिक वाले नहीं है इधर। आपके लिए तड़प रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा। हम बताएं, हमें ऐसा लगता है कि एक समय ऐसा था, पता नहीं ये आपको टाइम नहीं दे रहे थे या फिर आप इन्हें टाइम नहीं दे रहे थे, और इस वजह से आप दोनों के बीच थोड़ा सा सेपरेशन वाली स्थिति आई। लाइक थोड़ा सा बहस हुई, कहा सुनी हो गई, तो किसी एक व्यक्ति ने मूव ऑन कर लिया, आपने फिर इन्होंने। यहाँ पर क्लियर एनर्जी नहीं है, जैसे थोड़ा थोड़ा सा 50-50 दोनों का हाथ है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी थे अपने करियर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, आप किसी चीज़ के लिए इतना बिजी हो गए कि आप इन्हें टाइम नहीं दे पा रहे थे, वो बात इन्हें अच्छी नहीं लगी, उस बात को लेकर इन्होंने बहुत हंगामा किया, या फिर इन्होंने ये कहा कि तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो मेरे रहने से क्या फ़ायदा, इससे बेहतर है कि मैं चला जाऊँ तुम्हारी ज़िंदगी से। चले गए।
यही बात सेम आप पर लागू होती है कि हो सकता है कि अपने परिवार और करियर के चक्कर में इतना बिजी हो गए कि आपको भूल ही गए, ये आपको समय ही नहीं देते थे, बात ही नहीं करते थे। तो फिर आपको लगा कि भाई मेरे रहने का क्या मतलब है यहाँ पे, जब मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, मैं कुछ हूँ ही नहीं, बात करो तो अच्छा, ना करो तो अच्छा, तो फिर क्या क्या मतलब इस रिश्ते का, खत्म करते हैं ना। जो भी हुआ जो भी हुआ, लेकिन अब ये तरस रहे हैं आपके लिए, अब ये तड़प रहे हैं आपके लिए। ये जहाँ पर है ना, वहाँ पर सुकून नहीं मिल रहा है इन्हें। जिसके भी साथ हैं ये, जिसके भी साथ हैं, जो भी करेंटली इनकी लाइफ में है, उसके साथ खुश नहीं किसी भी कीमत में। बस निकलना चाहते हैं वहाँ से, डिप्रेशन जैसी स्थिति में आ गए हैं ये, भागना चाहते हैं वहाँ से। हर हाल में आपका साथ चाहते हैं इस वक्त, आपसे सुकून चाहते हैं, आपसे पॉजिटिविटी चाहते हैं, आपसे हीलिंग चाहते हैं ये। और आपको पता है, इन्होंने भले ही किसी और के साथ रिश्ते में आ गए हों, लेकिन जो सुकून, जो प्यार, जो केयर आपने इन्हें दी है, वो इन्हें कहीं मिली नहीं है। और इसी वजह से ये वापसी करना चाहते हैं, इसी वजह से वापस आना चाहते हैं। बहुत सोचते हैं आपके बारे में। अब ये हर हाल में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। पहले एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे, पहले एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे, अब लगाना चाहते हैं। अब इस रिश्ते में बहुत वर्क करना चाहते हैं, बहुत काम करना चाहते हैं जैसे। क्योंकि इनको पता है, एक चीज़ अच्छे से पता चल चुकी है कि यार, जितना मुझे फालतू के लोगों के लिए करना पड़ रहा है, उनको खुश रखने के लिए, उन्हें मनाने के लिए, अगर इसका 0% भी मैंने उसके लिए किया होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं मतलब हमेशा स्वर्ग का अनुभव करता या फिर करती। और बताओ, इनको देखो, इनको देखो, इनके भाव बढ़े जा रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं रहे हैं, ये मुझे नीचा दिखा रहे हैं, मुझे तकलीफ दे रहे हैं। मुझे इन्होंने बिल्कुल जानवर समझ रखा है। लोग जानवरों के साथ कितना बदसलूक करते हैं। आज हमने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो देखा था, किसी ने एक डॉगी को बोरी में बांध के, और जो कचरे वाले डिब्बे होते हैं ना, बड़े बड़े जो नगर निगम वाले होते हैं शायद, रखे होते हैं सड़कों पे, मतलब उस डॉगी को बांध के बोरी में, पहले मतलब उसे नॉर्मली लपेट दिया था किसी कपड़े से, फिर बोरी में बांधा, फिर बोरी को बांधा ऊपर से, और इतना गहरा सा था वो, उसमें डाल दिया था। लेकिन वही कहते हैं ना कि जाको राके साइयाँ मार सके न कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग वैरी हो। लोगों के अंदर कितनी हैवानियत भर गई है, मनुष्य तो रह ही नहीं गए लोग। ऐसे ये फील करते कि लोग मेरे साथ कैसा बदसलूक कर रहे हैं, मेरे ही अपने, वही जिनके लिए मैं अपनी सब कुछ खुशियों का त्याग कर चुकी हूँ, खुशियों का त्याग कर चुका हूँ, जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया, वो मुझे कुछ समझते ही नहीं है। उनकी नज़रों में हम कुछ हैं ही नहीं, हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। उनकी नज़रों में तो हम बस कूड़े कचरे के बराबर हैं। मतलब हुआ तो याद किया, नहीं हुआ तो नहीं किया। तो अब इन्हें एहसास होता है, इन्हें एहसास होता है कि यार, इतना प्यार मैंने उसे दिया होता तो वो मुझे पता नहीं क्या क्या कर डालती मेरे लिए, क्या कर जाती मेरे लिए। अब इनका दिल सिर्फ आपके नाम से धड़कता है। अब पता है, आपके लिए कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत तड़प उठते हैं इनके मन में। एक समय पर भले ही मजबूरी के तहत ही इन्होंने शायद मूव ऑन किया है, फिर आपको मूव ऑन करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन आज इन्हें एहसास होता है कि काश मैंने उस वक्त वो सब कुछ नहीं किया होता। सबको खुश रखने के चक्कर में अपने आप की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, अपने आप को भी खुश रखना हम ये भूल जाते हैं। अपने आप को ज़िंदगी में इंसान खुशी देता ही नहीं है, बस वो सोचता है कि मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी। और तभी लास्ट में एहसास होता है कि मैंने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं, मैं खुद के लिए तो जिया ही नहीं।
थोड़ा सा मैं ऐसा काम करती जिससे मुझे खुद सुकून मिलता। आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, दूसरों के लिए जीना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर कोई आपको बेवकूफ़ समझ ले, जिसके लिए आप इतना कुछ करो और वो कभी आपको अप्रिशिएट ना करे, तो फिर ऐसे लोगों को तो छोड़ देना ही बेहतर होता है। फिर उनके लिए करो जो आपका किया हुआ माने, जिनके लिए आप कुछ करो तो वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करे, उसकी कदर करे, है ना। वो चीज़ इन्हें समझ में आती है, जो ये चीज़ें सुकून भी देती हैं। इनकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे सूरज के सामने दीपक जलाना। हाँ, सूर्य के सामने छोटा सा दीपक जलाना, क्या होता है उससे? अरे दीपक वहाँ जलाओ जहाँ दीपक की ज़रूरत है, जहाँ घनघोर अंधेरा है। हाँ, अंधेरों में ही उजालों के मायने होते हैं। उजाले पे आप और उजाला कर दो, कोई मतलब नहीं है। अब ये समझ गए हैं कि आपके लिए थोड़ा सा भी कुछ कर देना आपको खुशियाँ देगा, आप उसे अप्रिशिएट करोगे, उसे समझोगे। लेकिन ये लोग कदर ही नहीं करते। इनकी फीलिंग्स पता है कैसी है? आपको सॉन्ग सुनाते हैं। बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। जब भी सजदा किया नाम तेरा लिया, भूल जाना तुझे हमको आया नहीं। दिल तो है बन जाने क्यों, धड़का ही नहीं ये कब से, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आए। अब ये चाहते हैं कि ये ऐसा क्या करे जो आपको पसंद आए, ऐसा क्या करें? बेचैन हो जाते हैं ये सोचकर कि कहीं इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया। आपके सपने बहुत आते हैं, इन्हें बहुत आते हैं, बहुत सपने आते हैं। और बहुत सारे लोग पता है ट्विन सोल जड़ने वाले हैं। तो ज़मीं रोके जहाँ रोके हम रुक ना पाएंगे, दीवारें तोड़कर हम तुमसे मिलने आएंगे, ऐसी एनर्जी है। कोई भी रोके, अब नहीं रुकना, अब नहीं सोचना सबके बारे में, अब नहीं इसकी उसकी इधर की उधर की परवाह नहीं करनी है, अब खुद की परवाह करनी है। अब खुद के लिए जीना है, अब अपने प्यार के लिए जीना है, बस बात खत्म। अब हर हाल में आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। और आपके एक्स हैं जो आपके प्यार के लिए तड़प रहे हैं, अपनी भूल बार बार याद करते हैं, सोचते हैं हर बीती हुई बात को, जहाँ पर इन्होंने इतनी गलतियाँ की हैं, या फिर आप दोनों के बीच अगर किसी भी तरीके की कोई बात हुई हो जो आपकी हो या फिर इनकी हो, उसे भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं।
किसने किसको हर्ट किया, किसने किसको तकलीफ दी, किसने किसके साथ विश्वासघात किया, सारी बातें पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। आपका विश्वास खो दिया है ना, लगता है नहीं कि खो दिया है, उसे वापस पाना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपसे लाइफ कंप्लीट है, आप हो ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं चाहिए। और लोग जैसे कभी कभी पूरे परिवार के होने के बाद भी इंसान बहुत अकेला होता है। हम सब ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस किया है। और कभी कभी कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो किसी की भी कमी का एहसास नहीं होने देता। वक्त वक्त पर वो माँ बन जाता है, वक्त वक्त पर वो पिता की तरह प्रोटेक्ट करने लगता है, वक्त वक्त पर भाई, वक्त वक्त पर बहन, हर एक रिश्ता वो बखूबी निभाता है। कुछ कनेक्शंस ऐसे भी होते हैं, प्यार ज्यों का त्यों होता है, लेकिन वो इंसान किसी की कमी महसूस नहीं होने देता, इतना प्यार देता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिंगल पर्सन पूरी फैमिली के बराबर होता है। और कभी कभी आपके घर में 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, इतने लोग होकर भी आपको अकेलेपन का एहसास करा देते हैं। आपका कोई नहीं है इस बात का एहसास करा देते हैं। यही हुआ है इनके साथ, तभी तो अब ये जिद पर आ गए हैं और आपको जितना याद करते उतना तड़पते हैं, बेचैन रहते हैं, पागल रहते हैं। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। ये एनर्जी है इनकी। अब आपकी मोहब्बत में पागल रहते हैं, बस हर हाल में आपको पाना चाहते हैं, हर हाल में आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन वही है ना कि आदत पुरानी है। कौन सी? कुछ ना कहने की, बस दूर से ही देखने की, बस स्टॉक करने की आदत पुरानी है। तो थोड़े दिन तक हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़े, लेकिन जिस लेवल की इनकी एनर्जी हमें दिख रही है ना, इसमें तो यही है कि जल्दी से जल्दी आपको प्रपोज करेंगे, अपने दिल की बात कहेंगे। अब आप इन्हें एक्सेप्ट करो ना करो, आपकी लाइफ में करेंटली क्या चल रहा है ये हम तो देख नहीं रहे ना, हमने देखा है। फिलहाल इनकी ये एनर्जी है जो आपके लिए पागल हो रखे हैं, ठीक है। तो अब आप हमें बताएंगे आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन हैं, या फिर आपके ऐसे नॉर्मल एक्स हैं। कुछ लोगों का ना यहाँ पर थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ वाला कनेक्शन भी हमें नज़र आया। जैसे कि हो सकता है कि लाइक आपके हस्बैंड आपको टाइम नहीं देते थे, आपसे बात नहीं करते थे, हमेशा छोटी छोटी बात पर गुस्सा किया करते थे, अगर आप कोई बात कहते थे तो नाराज़ हो जाते थे। और आप दोनों के बीच अब डिस्टेंस बढ़ गया, आप अलग हो गए कि भाई जब रिश्ते में कुछ है ही नहीं तो निभाने का क्या मतलब, रहने का क्या मतलब। तो अब इन्हें एहसास होता है और इसी वजह से अब ये आपके लिए पागल रहते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखिए लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।